अनुभूति योग संस्थान एवं मददयानंद वेदारस महाविद्यालय न्यास द्वारा आज नई दिल्ली के यूसुफ सराय स्थित गौतम नगर में भारतवंशी गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं सांसद सदस्य रॉबर्ट मसीह नाहर एवं अनुभूति योग संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपचंद कौशिक, जुगमिंदर गुप्ता, सूरज गोयल इत्यादि ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अनुभूति योग संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपचंद कौशिक जी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया तथा वहीं दीपचंद कौशिक जी ने सांसद सदस्य मसीह जी के अलावा जुगमिंदर गुप्ता जी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस दौरान स्पेन से आए सांसद सदस्य रॉबर्ट मसीह नाहर को भारतवंशी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान मसीह ने कहा कि स्पेन में भी गुरुकुल की स्थापना की जाएगी ताकि यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और उसी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को उसी सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर ऋषि दयानंद सरस्वती के अनुयायी स्वामी और एक प्रवाह प्राचीन शिक्षा प्रणाली का वो आरंभ हो गया। स्वामी दर्शनानंद जी ने भी गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की स्थापना की। गुरुकुल परंपरा का शुभारंभ होने के बाद उसी श्रृंखला में 1934 में जिस स्थान पर, जिस भवन में आप और हम सब बैठे हुए, यहाँ पर श्री राजेंद्र नाथ शास्त्री जी ने दयानंद वेद विद्यालय के नाम से गुरुकुल का शुभारंभ किया। निरंतर गुरुकुल का संचालन होता रहा। पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी जिनका नाम बाद में हुआ, राजेंद्र नाथ शास्त्री जी ने पूज्य कि आप दिल्ली में जो गुरुकुल है गौतम नगर दयानंद वेद विद्यालय के नाम से, उसका आप संचालन करें। अप्रैल में यहाँ पर आए 17 इस कार्यक्रम में आकर के आपको किस तरीके से अनुभूति हो रही है और क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो ये मैं आज मुझे दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला है। गुरुकुल में पहले भी आ चुका हूँ और एक इवेंट कल था, इंडो अमेरिकन बिजनेस ग्रुप की तरफ से उन्होंने आयोजित किया था कि उन्होंने अवार्ड सेरेमनी रखी थी प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड की, तो उसके लिए मुझे चुना गया था। तो कल वो अवार्ड मिला था। तो इससे साथ साथ गुरुकुल की मैनेजमेंट ने भी बात करी थी, क्योंकि मैं पहले से पे आता रहा हूँ और कनेक्टेड हूँ अनुभूति के। हम लोग साथ मिलकर काम करते रहे हैं योगा को प्रमोट करने के लिए। तो फिर इन्होंने भी मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आज आपके बीच में हूँ। स्पेन में आप सांसद हैं जी, और वहाँ किस तरीके से यहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ किस तरीके से आप लोग कुछ वहाँ बताते हैं लोगों को कि भारतीय जो संस्कृति है कितनी मजबूत और प्रगाढ़ है, तो इसको लेकर क्या वहाँ पे कुछ चर्चाएं आपकी तरफ से होती हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले तो ये क्योंकि काफ़ी भारत का नाम लेते ही काफ़ी लोग भारत से या तो परिचित होते हैं या तो यहाँ पे आके जा चुके होते हैं या उनके आने की इच्छा होती है। मतलब काफ़ी पॉपुलैरिटी है यहाँ पे। जो विजिटर्स भी आते हैं उनके थ्रू भी, और जो आज की डेट में आपको पता है कि भारत एक पूरी दुनिया के नक्शे में एक उभरता हुआ देश है, तो बहुत नाम है भारत देश का। अब वहाँ पे हम इंडियन कल्चर सेंटर की तरफ से जो काफ़ी कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जो जितने भारतीय नेशनल फेस्टिवल्स हैं या दूसरे कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, दिवाली हो गई और नवरात्रि हो गई, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हम करते रहते हैं। बाकी डांस क्लासेस, हिंदी क्लासेस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंडियन कल्चर सेंटर में होती हैं जो ज़्यादातर सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो हम लोगों को वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करते हैं। लोग बहुत पार्टिसिपेट करते भी हैं। तो करीब हम लोग ये पिछले 6-7 साल से इंडियन कल्चर सेंटर की तरफ से कल्चर प्रमोशन का काम कर रहे हैं। आज जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
कड़ी मेहनत और लगन, ये दो चीज़ें हैं, ये हैं की है आपकी सक्सेस की। आप मेहनत करिए और लगन के साथ मेहनत करिए, आप ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। सर, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका क्या उद्देश्य था? हमारे भारत के नागरिक कहीं विदेशी धरती पर जाकर के जब भारत की सभ्यता का परचम लहराते हैं तो ये हमने अपना दायित्व समझते हैं कि हम उनको यहाँ पर सम्मानित करें। ऐसा सम्मानित करके हम खुद गौरवान्वित होना चाहते हैं, हम खुद सम्मानित होते हैं। आज अतिथियों का आपने सम्मान भी किया है, तो किस तरीके से आप लोगों ने सम्मानित किया है, क्यों किया है? हमने एक भारतवंशी गौरव सम्मान समारोह का रखा है। जो हमारे जो टीम के सदस्य हैं, आचार्य योगेश जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, आचार्य ब्रह्मदेव जी, आचार्य श्री गुप्ता जी, हमने बहुत सोच समझ करके ये विचार बनाया था कि जो भी हमारे यहाँ से बाहर गए हैं और फिर वहाँ पर भारतीय सभ्यता संस्कृति एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। जैसा अभी हमारे रॉबर्ट सर ने बताया था कि यह पूरा आसाम से लेकर के बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक, केरला तक डिफरेंट नेचर्स की हमारी संस्कृतियाँ हैं। उन सबको समेटने का मतलब होता है भारतीय संस्कृति। ये कोई एक चीज़ का मतलब से टिकती नहीं है उसी में। लेकिन भारतीय संस्कृति जो सही मायने में मनुष्य संस्कृति है वो योग विद्या, ये मैं उसके प्रचार प्रसार में जैसे लगा था, इन्होंने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और वहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू किया भारतीय कल्चर सेंटर के तहत। वहाँ पर जैसे उन्होंने बड़ा डांस भी करते हैं, ये डांस भी करवाते हैं बच्चों को, भारतीय डांस सिखवाते हैं, डांडिया भी, गिद्धा भी, और भी जो भारत के जो लोग प्रसिद्ध हैं कला में, विज्ञान में, खेल में, उन सबको ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ पर सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। जी गुरु जी, जो आज का कार्यक्रम रहा है, ख़ास तौर से गुरुकुल के जो बच्चे हैं, तो इनको लेकर के आपकी तरफ से जो संदेश दिया जाना है वो किस तरीके का है? क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, मेरा संदेश अपना कोई संदेश नहीं है, मैं तो वेद का संदेश सुना सकता हूँ। वेद कहता है कि यशो गृहीत्वा पृथ्वीम अनुसंचरेम, हम सब यशस्वी होकर पृथ्वी के ऊपर विचरण करें, अच्छाइयों का प्रचार और प्रसार करते रहे। आदरणीय रॉबर्ट साहब यहाँ पधारे इस देश में, और कितनी दूर से आए और किस संस्कृति से आए, किस वातावरण से आए, फिर भी इनका अपना एक इस देश के प्रति, इस संस्कृति प्रति स्नेह है, तो उस भावना को लेकर के आए हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे अच्छे लोग आएंगे जाएंगे तो हमारे ब्रह्मचारियों का उत्साह बनेगा और ये भी जीवन में कुछ करने का निश्चय करेंगे। एक बार आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी अपने भक्तों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। एक गांव में महात्मा जी के ऊपर धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर फेंके, सम्मान नहीं किया, पानी भी नहीं पूछा, आ करके गांव में घूम करके चले गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो चलते समय महात्मा जी ने कहा, भगवान इस गांव को बसाए रखे। ठीक है जी। फिर अगले गांव गए तो वहाँ उनका बड़ा सम्मान हुआ। तो आओ भगत करने के बाद जब महात्मा जी जाने लगे तो फिर पूछा, आप जैसे भले व्यक्ति ने कि महात्मा जी क्या संदेश देंगे कि परमात्मा की कृपा से ये गांव उजड़ जाए। तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि अच्छे व्यक्तियों का उजड़ना भला, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भला, और बुरे व्यक्ति एक किनारे पर चिपक जाए तो बहुत अच्छा है। आज ये जो अफ़गानिस्तान का झगड़ा है, आज ये जो इनका क्या नाम है, आतंकवाद का झगड़ा, ये सब ये फैलते जा रहे हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। और ये एक किनारे पे हमने पाकिस्तान क्यों बनवाया था? हमारे बड़ों ने पाकिस्तान ये मान के बनाया था कि जितने हिंदू या वैदिक धर्मी या अच्छे विचारों के जो लोग हैं वो इस देश में आराम से रह सकेंगे और ये अपने किनारे पर चिपक जाएंगे। पर वो फैल रहे हैं, बुरों का फैलना बुरा और अच्छों का चुप रहना भी बुरा है। तो अच्छे व्यक्ति फैलते रहे। रॉबर्ट साहब इसी भाव को लेकर के आए, मैं तो ऐसा समझता हूँ, और इन्हें बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। परमात्मा इनको इसी प्रकार से चक्र पानी बनाए रखे, बस गति में रखे, बस इन शब्दों के धन्यवाद। आज आप गुरुकुल में आए और आपने पूरे कार्यक्रम को सुना भी। जो भारतीय जो परंपरा है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, और जैसे जिस हिसाब से पश्चिम देशों की जो सभ्यताएं हैं
वो हमारे देश में बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, तो उससे जो परिवार है, समाज है, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो अपने परंपरा को मजबूत करने के लिए या इसकी ओर आकर्षित करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा था कि जो हमारी ये गुरुकुल पद्धति थी, बहुत ही, जिसको हम रिच कहते हैं, जो धनाढ्य कहते हैं, वो प्रवृत्ति थी। इसका विलोप होता चला गया, क्योंकि यहाँ विदेशियों ने यहाँ आकर के, चाहे कमी वो हमारी ही रही। मैं यूँ कहता हूँ कि कई बार हमने इस देश को आज़ाद करवाने में कितने बलिदान दिए, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये याद करना पड़ेगा कि वो जिस वक्त ये देश गुलाम हुआ, उस समय क्या कारण बने, ताकि हमें ये याद रहे कि उन कारणों से बचा जा सके। हमारी गुरुकुल की पद्धति जो थी, वो करीब करीब विलुप्त होती जा रही है। और मैं समझता हूँ, जैसे कि अब हमारे ये पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से जितना भी यहाँ आज हम कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से ब्रह्मचारियों को हम शिक्षा दे रहे हैं, ये अति सुंदर, ये मैं समझता हूँ कि यदि आज इनकी नींव है, आज ये बच्चे ब्रह्मचारी जो है नींव है, इस नींव को जितना हम सुदृढ़ बनाएंगे, उतना ही इस पर वृक्ष अच्छा खड़ा फलीभूत होगा। और मेरी ये सबको प्रार्थना, सब बच्चों को ये आशीर्वाद, और मैं सबसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज ये सब के सब बच्चे, आप जितनी कड़ी मेहनत, जितनी अपनी नींव आज रख देंगे, उतना ही ये मजबूत होंगे, उतना ही हिंदुस्तान मजबूत होगा। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ है अनुभूति योग संस्थान द्वारा, जी जी, इसको लेकर के किस तरीके से तैयारी आपने की और इसको किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है कि भारतीय जो परंपरा है, जो भारतीय वैदिक काल है, उसको दोबारा किस तरीके से कैसे मजबूत किया जाए, और इसको लेकर के संस्थान की ओर से क्या हो सकता है? इसके लिए हमें बहुत ही ठोस कार्यों करना होगा। प्रारंभ हम बहुत पहले से कर चुके हैं और ग्रास रूट पर अभी भी कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि हम जितना अधिक प्रचार इस कार्य का कर सकते हैं, मैं बात यदि भारतीय संस्कृति के विस्तार की करूं, भारतीय संस्कृति के वैश्विक विस्तार की यदि मैं बात करूं, तो अवसरों का थोड़ा अभाव है, किंतु अब हमें ऐसा लग रहा है कि धीमे धीमे हमें अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और मेरे सामने जो हमारे अनेकों ब्रह्मचारी बैठे हैं, एक एक ब्रह्मचारी अपने आप में जागृत भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इन सबको अवसर प्राप्त होगा। और यदि मैं संक्षेप में कहूँ, यह सम्मान व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तित्व का है, उस कर्मशील व्यक्तित्व का है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय गौरव को यूरोपीय देशों के अंदर विकसित किया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजन यदि हम करते रहेंगे संस्था की ओर से, गुरुकुल परिवार की ओर से, तो न केवल ये संदेश वैश्विक स्तर पर जाएगा, अपितु अच्छे लोगों को बाहर जाने का, अच्छा कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। सर, एक सवाल और है। लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में ना भेज करके लोग कॉन्वेंट स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में भेज रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या लोगों से आप अपील करना चाहेंगे? वास्तव में ये समस्या आज की नहीं है। ब्रिटिश काल में जिस प्रकार की मानसिकता हम भारतीय लोगों की विकसित की गई, उसका ही दुष्प्रभाव यह है कि आज हमारी भारतीय संतति कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। इंग्लिश पढ़ करके, पाश्चात्य रहन सहन, खान पान को ग्रहण करके मुझे लगता है कि वो स्वयं को ज़्यादा विकसित महसूस करते हैं, जबकि यथार्थता, वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। संस्कृति सहजता में, सरलता में, सात्विकता में पलती है, ना कि दिखावे में और तड़क भड़क में। तो मेरा निवेदन ऐसा है कि हमारे भारतीय अभिभावकों को अपनी वास्तविक धरोहर की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, मैं नाम तो क्या लूँ, परंतु अपने बच्चों के भविष्य को भारतीयता में बनाए रखने के लिए भारत की मिट्टी, भारत की गंध, भारत की सुगंध, भारत का वातावरण यदि शिक्षा के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जाए, तो मुझे लगता है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना उद्देश्य है,
जो दृष्टि है कि संपूर्ण विश्व के अंदर भारतीय शिक्षा, भारतीय विज्ञान और भारतीय गुणवत्ता फैले, मुझे लगता है वो गुरुकुलों के माध्यम से बहुत ही सहजतापूर्वक पूरी हो सकती है।